आज हम बात करने वाले हैं संत रैदास पर, हम्म। और वो भी ओशो के नजरिए से। हाँ, हमारे पास ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, मन ही पूजा मन ही धूप। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे कमाल की बात मुझे लगती है वो ये है कि एक तरफ बुद्ध और महावीर जैसे राजकुमार थे जिन्हें उस वक्त के पंडितों ने नहीं स्वीकारा। खारिज कर दिया था। हाँ, और दूसरी तरफ रैदास जो एक चमार थे, उन्हें काशी में जो ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता था वहां सम्मान मिला, स्वीकार कर लिया गया। है ना? ये कैसे हुआ? हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रैदास की भक्ति में आखिर ऐसा क्या था जो जाति और वर्ग की सारी दीवारें तोड़ गया। बिल्कुल। और ये भारतीय इतिहास का आप कह सकते हैं एक बहुत ही अनोखा अध्याय है है। ना? ओशो इसी पहेली को सुलझाते हुए कहते हैं कि फर्क भाषा का था। देखिए, बुद्ध और महावीर की जो भाषा थी वो ज्ञान की थी, तर्क की थी, अच्छा, जिस पर आप बहस कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस पर तर्क वितर्क हो सकता है, जिसे काटा जा सकता है, जिसे गलत साबित किया जा सकता है। और काशी के पंडितों ने यही किया। लेकिन रैदास की भाषा वो ज्ञान की नहीं थी, वो प्रेम की थी, भक्ति की थी। और प्रेम पर तो कोई बहस नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। प्रेम को आप गलत साबित कर ही नहीं सकते। उसके सामने या तो आप झुक सकते हैं या फिर मुंह फेर कर जा सकते हैं। वो कोई सिद्धांत नहीं है, वो तो एक अनुभव है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ज्ञान के हथियार से तो आप लड़ सकते हैं, पर प्रेम के सामने तो हथियार डालने ही पड़ते हैं। सही बात है। और शायद इसीलिए मीरा जैसी रानी भी, जो इतने बड़े राजघराने से थीं, वो रैदास के पैरों में झुक गई और कहा, गुरु मिल्या रैदास जी। ये अपने आप में एक क्रांति थी। बहुत बहुत बड़ी क्रांति। प्रेम में कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति होती ही नहीं। जब हृदय जुड़ता है ना, तो सारे सामाजिक बंधन अपने आप टूट जाते हैं। सही बात है। रैदास का पूरा जीवन ही इसी प्रेम का संदेश है, और इसी की गहराई में आज हम उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रैदास के सबसे मशहूर और सबसे गहरे संदेश से। उन्होंने कहा, मन ही पूजा मन ही धूप। ये सुनने में तो बहुत सरल सा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्या ये पारंपरिक पूजा पाठ का, मंदिर मूर्ति का एक तरह से खंडन है? इसे खंडन कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये उससे कहीं गहरी बात है। ओशो समझाते हैं कि ये पूजा की एक नई परिभाषा है। नई परिभाषा? हाँ, रैदास एक पद में कहते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं। वो परमात्मा से एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं तेरी पूजा कैसे करूं? मैं तेरे योग्य कोई अनोखा फल या फूल कहाँ से लाऊं? जो भी फूल मैं लाऊंगा उस पर तो पहले से ही भौरा बैठा है, उसने उसे जूठा कर दिया है। अच्छा। दूध लाऊं तो बछड़े ने जूठा कर दिया है, जल लाऊं तो मछली ने जूठा कर दिया है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे चढ़ा सकूं, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही तेरा है और किसी न किसी तरह से झूठा है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हम तो हमेशा सबसे सुंदर फूल, सबसे अच्छा फल भगवान को चढ़ाने की सोचते हैं, और रैदास कह रहे हैं कि कुछ भी चढ़ाने लायक है ही नहीं। यही तो उनकी दृष्टि है। वो कहते हैं कि एक ही चीज है जो अनूठी है, जो झूठी नहीं हुई है, और वो है तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय। ओह! तो अगर कुछ चढ़ाना ही है तो अपने मन को ही चढ़ा दो। तुम्हारा मन ही असली फूल है, तुम्हारा समर्पण ही असली धूप की सुगंध है। बाहर की क्रियाएं तो वो तो सिर्फ औपचारिकताएं हैं, अगर मन उसमें शामिल नहीं है तो। मतलब मन अगर कहीं और भटक रहा है और हाथ सिर्फ थाली घुमा रहे हैं, तो वो पूजा नहीं है। वो पूजा नहीं, वो बस एक शारीरिक व्यायाम है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रैदास के लिए मंदिर, मूर्ति, तीर्थ यात्रा ये सब व्यर्थ था? उनके अनुसार अगर मन में वो सहज भाव नहीं है ना, तो सब पूजा कच्ची है। उनका एक और वचन है, जोई जोई पूजे सोए सोए कांची, सहज भाव सहत होए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो पूजा की जाती है वो सब कच्ची है जब तक कि उसमें सहजता ना हो। सहज भाव ही सच्ची पूजा है। इसलिए उनके लिए असली पूजा किसी मूर्ति या मंदिर की नहीं, बल्कि उस निराकार की है जिसका कोई नाम या ठिकाना नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। बिल्कुल। कही रैदास, मैं ताही को पूजूं जाके ठाऊं नाव नहीं हुई। मैं तो उसे पूछता हूँ जिसका न कोई स्थान है न कोई नाम, जो हर जगह है और कहीं भी नहीं। तो अगर सच्ची पूजा मन के भीतर ही होनी है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी बाधा भी मन के भीतर ही होगी। हाँ, यानी हमारा मैं, हमारा अहंकार। रैदास ने इससे निपटने का जो तरीका बताया वो ओशो के मुताबिक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उसमें दो बिल्कुल विपरीत लगने वाले रास्ते
एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। हाँ, साक्षी भाव और तल्लीनता। बिल्कुल। एक में होश रखना है और दूसरे में पूरी तरह डूब जाना है। ये कैसे संभव है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं। ओशो समझाते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के दो अलग-अलग अनुभव हैं। देखिए, जब आप साक्षी भाव से शुरू करते हैं, यानी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस दूर खड़े होकर देखते हैं, बिना जजमेंट के। हाँ, बिना किसी लाग लपेट के, तो शुरू में ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ। हाँ, ये मैं का भाव तो रहता ही है। बिल्कुल, लेकिन जैसे-जैसे आपका साक्षी भाव गहरा होता जाता है, जैसे-जैसे आप देखने में ही रम जाते हैं, तो धीरे-धीरे ये मैं जो देख रहा था, वो पिघलने लगता है। वो गैर ज़रूरी हो जाता है। एक पल ऐसा आता है जब सिर्फ देखना बचता है, देखने वाला खो जाता है, और जिस पल देखने वाला मैं खो गया, उसी अवस्था का नाम है तल्लीनता। अब आप डूब गए। अच्छा, तो ये ऐसा है कि आप तैरना सीखने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू में पानी से लड़ते हैं, लेकिन जब आप लड़ना छोड़कर खुद को पानी के हवाले कर देते हैं, तभी आप असल में तैर पाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। बिल्कुल यही बात है। यहाँ मैं ही वो लड़ने वाला है। और अगर कोई तल्लीनता के रास्ते पर चले, जैसे मीरा का नाचना। हाँ, तो आप दूसरे रास्ते से देखिए। मान लीजिए कोई तल्लीनता के रास्ते पर चलता है, जैसे मीरा नाचती थी। वो नाचने में इतनी डूब जाती थी, इतनी तल्लीन हो जाती थी कि उन्हें ये होश ही नहीं रहता था कि मैं नाच रही हूँ। नाचने वाली मीरा बचती ही नहीं थी। नहीं, सिर्फ नाच बचता था। और जिस क्षण नाचने वाला मैं पूरी तरह मिट जाता है, तो पीछे जो शेष रह जाता है, वो क्या है? शुद्ध होश। बिल्कुल, वो शुद्ध होश है, शुद्ध साक्षी है। तो आप साक्षी से शुरू करें तो तल्लीनता पर पहुंचेंगे, और तल्लीनता से शुरू करें तो साक्षी पर। मंजिल एक ही है, अहंकार का शून्य हो जाना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। निश्चित रूप से। ज्यादातर लोग या तो होश में रहने की कोशिश में और तनाव में आ जाते हैं, या डूबने की कोशिश में सो जाते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना ही कला है। ओशो कहते हैं कि अपनी प्रकृति को पहचानो। अगर आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, विचारशील हैं, तो साक्षी भाव से शुरू करना आपके लिए आसान होगा। और अगर कोई भावुक है तो भक्ति, नृत्य, संगीत यानी तल्लीनता का मार्ग आपके लिए सहज होगा। किसी भी एक को पकड़कर पूरी ईमानदारी से उस पर चलें, दूसरा अपने आप घटित हो जाएगा। वाह। रैदास इसी परम अवस्था के बारे में कहते हैं, जब मन मिल्यो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा। जब मन परमात्मा से मिल गया। हाँ, और तन का होश न रहा तो अब गाने वाला कौन बचा? भक्त और भगवान एक हो गए। भक्ति की पराकाष्ठा तो मौन में है, शून्य में है। अहंकार को मिटाना, यही शायद सबसे मुश्किल काम है। और इसीलिए रैदास कहते हैं कि प्रेम का रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, राम प्रियहत का पंथ दुहेला, संगीन साथी गवन अकेला। यानी राम से प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है। न कोई संगी है, न साथी, अकेले ही जाना है। ये मार्ग इतना कठिन क्यों है? ये इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें अपनी सबसे कीमती चीज है ना, अपने मैं और मेरा को छोड़ना पड़ता है। सही बात है। रैदास का एक और वचन है, करीरे बंदगी छाहिड़े मैं मेरा। यानी सच्ची बंदगी, सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें मैं और मेरा छूट जाए। आप सोचिए, हम साधारण सांसारिक प्रेम में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। टकराव तो होता ही है। दो प्रेमियों के बीच भी मैं और तू की दीवार खड़ी रहती है। तो परमात्मा के प्रेम में जहां पूरी तरह मिट जाना है, वो तो और भी मुश्किल होगा। ये यात्रा बिल्कुल अकेले की है, एकांत की उड़ान है। इसमें कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकता। गुरु रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो अकेले ही पड़ेगा। तो इस मार्ग पर सफलता कैसे मिलती है? रैदास का समर्पण कैसा था? उनका समर्पण पूर्ण था, बिना किसी शर्त के। देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं तो असल में हम मांग रहे होते हैं। हाँ, हमारी एक लिस्ट होती है। एक लिस्ट होती है, एक तरह का सौदा होता है। हे प्रभु, मेरा ये काम कर दो तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये प्रार्थना नहीं, ये एक बिजनेस डील है। हाँ, ये तो परमात्मा को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश है। बिल्कुल। और रैदास कहते हैं, दुखिया दर्दमंदी धरे आया, बहुते प्यास जवाब न पाया। यानी जो भिखारी की तरह, मांगने वाले की तरह दर्द में प्रभु के द्वार पे आया, उसे कोई जवाब नहीं मिला, उसकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। तो फिर सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना मांगना नहीं, बल्कि अपने आप को सौंप देना है। वो ये नहीं कहते कि मेरी मर्जी पूरी कर, वो कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। यही मूल फर्क है। बस खुद को सौंप देना। हाँ, रैदास का पूरा सार इसी एक पंक्ति में है कि हे रैदास, शरण प्रभु तेरी,
ज्यों जानहु त्यों करु गति मेरी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं तेरी शरण में हूं। अब तू जैसा जानता है, जैसा तेरे लिए उचित है, वैसी मेरी गति कर। मुझे कहाँ ले जाना है, मेरा क्या करना है, ये अब तेरी जिम्मेदारी है। वाह! मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपना अहंकार तेरे चरणों में रख दिया। बस यही पूर्ण समर्पण है। और ओशो कहते हैं, जो इतना भी कर ले, उसके लिए परमात्मा से मिलना दूर नहीं। ये समर्पण का भाव ही शायद रैदास की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन स्रोतों में ये भी जिक्र है कि जब उनका प्रभाव बहुत बढ़ने लगा, तो जो स्थापित व्यवस्था थी, हाँ, उसने उनके प्रभाव को कम करने के लिए, या कहें कि उसे अपने हिसाब से ढालने के लिए, कुछ कहानियां भी गढ़ी। बिल्कुल। जैसे उनके पिछले जन्म में ब्राह्मण होने की कहानी। हाँ, और ओशो इन कहानियों को पूरी तरह से बेईमानी और ब्राह्मणों की चाल बताते हैं। अच्छा। एक कहानी गढ़ी गई कि काशी के पंडितों ने जब रैदास से उनकी जाति पूछी, तो उन्होंने अपनी छाती की चमड़ी उधेड़कर अंदर सोने का जनेऊ दिखा दिया और कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। ओशो कहते हैं, ये सरासर झूठ है। ये कहानी क्यों गढ़ी गई फिर? ये कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ी गई ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस बात को पचा सके कि एक चमार इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। ये पैटर्न तो हमने इतिहास में कई बार देखा है। जहां स्थापित व्यवस्था किसी क्रांतिकारी विचार को खारिज नहीं कर पाती, तो उसे अपना बताकर उसकी धार कुंद कर देती है। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि रैदास ज्ञानी हैं, लेकिन वो असल में हम में से ही एक है। इस जन्म में चमार है तो क्या हुआ, मूल रूप से तो ब्राह्मणी थे। इस कहानी के जरिए उन्होंने रैदास की पूरी क्रांति को ही नष्ट करने की कोशिश की। हाँ, रैदास का संदेश ये था कि कोई भी किसी भी जाति में पैदा होकर परमात्मा को पा सकता है। लेकिन इस कहानी ने उसे बदलकर ये कर दिया कि परमात्मा को पाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में। ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने की एक बहुत गहरी चाल थी। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर ये कहानियां झूठी थीं, तो रैदास का असली प्रभाव कैसे फैला? उनका असली प्रभाव फैला सत्संग से। सत्संग से। हाँ, रैदास खुद कहते हैं, संगहत के प्रताप महात्मा नामा गंगोदक पायो। इसका मतलब? यानी सत्संग के प्रताप से, उसकी महिमा से मेरा नाम भी गंगा जल की तरफ पवित्र हो गया। जैसे कोई गंदी नाली का पानी बहता हुआ अगर गंगा में मिल जाए, तो कोई उसे नाली का पानी नहीं कहता, वो भी गंगा जल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत के पास भी बैठकर, मेरी संगत में आकर बड़े बड़े पंडित और राजा रानी भी रूपांतरित हो गए। और सत्संग का मतलब सिर्फ अच्छी बातें सुनना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य के संग होना, किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना जो सत्य को जान गया हो। ओशो कहते हैं, सत्संग एक संक्रमण है, एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन? हाँ, जैसे एक जला हुआ दिया पास रखे बुझे हुए दिए को जला सकता है, वैसे ही एक जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है। ये ऊर्जा का, चेतना का हस्तांतरण है। ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जो किताबों से मिल जाए। ये एक जीवंत अनुभव है। एक जीवंत अनुभव है जो किसी जीवित गुरु की संगत में ही घटता है। रैदास का प्रभाव इसी जीवंत अनुभव से फैला, झूठी कहानियों से नहीं। वे बाहरी कर्मकांडों से हटाकर एक गहरी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। ये हमें पूजा के सही अर्थ को समझाते हैं, जो प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के समर्पण में है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति अहंकार को मिटाने में है, चाहे उसका मार्ग साक्षी भाव हो या फिर तल्लीनता का। सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें सिखाती है कि ये आंतरिक यात्रा किसी जाति, वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए खुली है जो अपने भीतर के सत्य को खोजना चाहता है। जैसा रैदास ने कहा, सब कुछ भीतर है, मन ही पूजा मन ही धूप। और जब मन समर्पित हो जाता है तो बाहर कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रैदास कहते हैं कि मांगने वाले को, सौदा करने वाले को जवाब नहीं मिलता, लेकिन जो खुद को पूरी तरह सौंप देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। हमारी रोजमर्रा की प्रार्थनाओं को अगर हम देखें तो उनमें कितनी मांगें होती हैं और कितना समर्पण। क्या हम सच में तेरी मर्जी कहने के लिए तैयार हैं, या हम मन ही मन चाहते हैं कि परमात्मा हमारी मर्जी पूरी करे? इस पर सोचिएगा जरूर।